समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फीली चोटियां, बादलों के बीच खड़ा एक ऐसा मंदिर जहां पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं, श्रद्धा भी चाहिए। ये है देवभूमि उत्तराखंड का वो पवित्र धाम जहां भगवान शिव के पुत्र वीर योद्धा कार्तिकेय ने अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। कहते हैं यहाँ आज भी हवाओं में तपस्या की गूंज सुनाई देती है। समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये कार्तिकेय मंदिर अपने आप में एक अनोखा है। नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता और आज हम आए हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक महादेव के मंदिर में। ये मंदिर अपने आप में त्याग और तपस्या की सालों से अनूठी मिसाल पेश कर रहा है और आज हम आपको ले चलेंगे कार्तिक स्वामी के दर्शन कराने, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में कई अनोखी कहानियों को सजोए हुए है। क्या है इस मंदिर के पीछे का रहस्य, क्या है इसकी मान्यता, आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ, हम अब उस ट्रैक पे आ गए हैं जहां से कार्तिक स्वामी मंदिर जाने के लिए रास्ता शुरू होता है। ये लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का पथरीला ट्रैक है। कठिन रास्ता है, लेकिन आस्था इतनी मजबूत है कि रास्ता बेहद ही सुगम लगने लगता है। इसी तरह से ट्रैक ये पूरा लगभग 3.5 किलोमीटर का कार्तिक स्वामी मंदिर तक जाएगा और वहां पर जाने के बाद जो भव्यता, जो शांति, जो अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि आप खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ इस अद्भुत और शांति से भरी एक अनोखी यात्रा पे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से करीब 35 किलोमीटर कनकचौरी गांव से 3 किलोमीटर आगे की कठिन चढ़ाई के बाद दिखाई देता है कार्तिक स्वामी मंदिर। लेकिन जैसे जैसे कदम ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इंसान खुद को प्रकृति और आध्यात्म के और करीब महसूस करने लगता है। रास्ते में देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं और हिमालय की ऊंची चोटियां इस सफर को और भी दिव्य बना देती हैं। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने का सफर इतना भी आसान नहीं है। पहाड़ों के खतरनाक रास्ते, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर जब आप चलते हैं तो कई बार हिम्मत भी जवाब देने लगती है। कहते हैं कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। जितनी कर्मठता आपको मन में शांति चाहिए, उतनी ही शरीर में भी स्फूर्ति होनी चाहिए। और ये आज जब हम कार्तिक स्वामी मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो ये महसूस भी हो रहा है कि आप मानसिक शांति तो आपको मिल रही है, लेकिन जो आपका शरीर है वो बिल्कुल थक जाता है, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है। अगर हम एक बार पैन करके आपको ये तस्वीर दिखाएं तो हम पहाड़ की लगभग इस पूरी श्रृंखला, जो इधर का एरिया है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर पहुँच चुके हैं। और नीचे आपको घाटी दिखेगी और घाटियों में बसे गांव और गांव में बने छोटे छोटे मकान आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। तो ये नज़ारा देखने में जितना मनमोहक है, उतना ही आनंद आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करते हुए आएगा। शरीर ज़रूर थक जाता है, सांस भी फूलने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर जो होता है वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करने लगता है और आपकी सांस फूलने लगती है। और जैसा कि जो रोज़मर्रा में यहाँ पे चढ़ाई करते हैं, उन्होंने भी बताया कि अगर आपको पहाड़ पे सुगमता से चढ़ाई करनी है तो छोटे छोटे कदमों का सहारा लीजिए और छोटे छोटे कदमों के साथ में आप पहाड़ों पर चढ़िए। उम्र मैटर नहीं करता, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हर उम्र के लोग आ रहे हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिला है, पुरुष हैं, युवा हैं, हर उम्र के आ रहे हैं, क्योंकि भक्ति उम्र नहीं देखती, वो श्रद्धा देखती है। और वो श्रद्धा ही है कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए, जो उन लोगों को समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर लेके उनके दर्शन के लिए ला रहा है। पत्थरों से बने इस छोटे से मंदिर में भव्यता नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। यहाँ से चौखंबा, नीलकंठ और हिमालय की कई विशाल चोटियां साफ साफ दिखाई देती हैं।
सूर्योदय के समय यहाँ का दृश्य मानो स्वर्ग का एहसास कराता है। कार्तिक स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये उस त्याग का प्रतीक है जहाँ अहंकार खत्म होता है और आध्यात्म की शुरुआत होती है। यहाँ आने वाला हर इंसान अपने भीतर एक अलग शांति महसूस करता है। लगभग 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद मंदिर तक पहुंचने का एक पड़ाव खत्म हो चुका था और इसके बाद शुरू होता है दूसरा पड़ाव। क्रौंच पर्वत श्रृंखला पर बने कार्तिक स्वामी मंदिर के हम एक पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लगभग जो हमने अपना सफ़र शुरू किया था वो लगभग हम 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और उसके बाद ये एक पड़ाव यहाँ मिलता है जहाँ पर जो यात्री हैं वो विश्राम कर सकते हैं। उनके बैठने की, खाने पीने की यहाँ व्यवस्था है। चूँकि आज यहाँ पर एक विशेष पूजन का आयोजन किया जा रहा है जो कि साल में एक बार होता है। कार्तिक स्वामी मंदिर पर 108 वल्लमपुरी शंख पूजा कलश स्थापना आज यहाँ पर इसका आयोजन होना है। तो यहाँ पर भव्य तैयारियां भी की गई हैं और हमारा ये एक हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि आज हम इसको भी कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि जो 2 किलोमीटर का ट्रैक था वो हमने पूरा कर लिया। अब आगे यहाँ से जो वो पथरीला रास्ता था वो वाला रास्ता अब खत्म हो गया और यहाँ से मंदिर तक के लिए जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वो हम सीढ़ियों से तय करेंगे, यानी कि सीढ़ियों से होकर ऊपर हम मंदिर तक पहुँचेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे का रास्ता भी तय करते हैं और पहुँचते हैं उस अद्भुत अतुलनीय मंदिर के दर्शन करने जहाँ साक्षात कहा जाता है कार्तिक स्वामी विराजमान है। तो आइए चलिए मेरे साथ और चलते हैं आगे। लगभग 2 घंटे के कठिन सफर के बाद आखिरकार हम उस स्वर्ग में पहुंचे जहां सुकून, शांति और प्रकृति का वो अद्भुत एहसास मिला जिसे हम आपको बयां नहीं कर पाएंगे। यहाँ पहुंचकर मानो लगा कि हमारी सारी थकान गायब हो गई। क्रौंच पर्वत पर बने इस मंदिर की वास्तविक पहचान इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, जिसमें चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर से दिखती हुई हिमालय श्रृंखला है। और अब हम पहुंच गए हैं क्रौंच पर्वत की श्रृंखला पर जहां पर विद्यमान है कार्तिकेय स्वामी का ये मंदिर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरी ऊंची पर्वत श्रृंखला पे बसा एक छोटा सा मंदिर है। लेकिन ये मंदिर जरूर छोटा है लेकिन इसकी भव्यता, इसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। कैमरे में दिखाई दे रही ये तस्वीरें हिमालय की विशाल चोटियां और यहाँ की ठंडी हवा और बादलों के बीच मौजूद ये दिव्य धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या की वो कहानी है जो हजारों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। और इस वक्त हम इसी मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और सबसे जो इस मंदिर को भव्य बनाती है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी ये श्रृंखला। और जो अगर आप ठीक हमारे पीछे देखेंगे, अगर कैमरा जितना पैन कर सकते हैं जूम करके अगर आप दिखाएंगे तो जो आपको सबसे पीछे की एक श्रृंखला दिख रही होगी जहाँ पर अभी फिलहाल बादल है, लेकिन जो ये पूरी बादलों से ढकी श्रृंखला जो इस समय पूरी बर्फ से ढकी हुई है, ये केदार घाटी है। मीन्स यहाँ से केदार घाटी शुरू हो जाती है। तो आपको इस क्रौंच पर्वत श्रृंखला पर आकर केदार घाटी के भी दर्शन होंगे। और जो सबसे जो खूबसूरत इस पूरी मंदिर की भव्यता है वो यहाँ की शांति है। इस मंदिर का अपना इतिहास है जो हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि ये मंदिर जहाँ पर भगवान कार्तिकेय ने तप किया था, वो तप और शांति की तलाश में इस पर्वत श्रृंखला पे आए थे और वही शांति और वही सुकून आपको इस श्रृंखला पर, इस मंदिर में आके जरूर महसूस होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के सामने एक परीक्षा रखी। जो पूरी पृथ्वी का चक्कर पहले लगाएगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोड़ पर बैठकर निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता ही उनका पूरा संसार थे। भगवान शिव ने पुत्र गणेश को विजेता घोषित किया। कहते हैं इस बात से दुखी होकर कार्तिकेय हिमालय की ओर चल पड़े और इसी जगह पर उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां भगवान शिव को समर्पित कर दी। मान्यता है कि इस मंदिर में आज भी भगवान कार्तिकेय की अस्थियों की पूजा की जाती है। पंडित जी, जो ये हमारे सामने कार्तिक महाराज की मूर्ति है, इसके बारे में ये भगवान कार्तिकेय के पुत्र कार्तिकेय की मूर्ति है और यहाँ पर भगवान शिव से नाराज होकर के वो इस पर्वत पे आए और उन्होंने अपने माँ बाप से रुष्ट होकर के यहाँ पे पत्थरबाज हो गए।
शरीर त्याग दिया और शरीर त्याग दिया, मांस को त्यागा और हड्डियों के रूप में, अस्थियों के रूप में यहाँ पे दिया। तो तब से यहाँ पर इन्हीं की पूजा होती है। तब से यहाँ पर अनवरत पूजा होती है विश्व कल्याण में। आज का दिन क्यों खास है? आज साउथ से, तमिलनाडु से 108 संघ पूजा, बालमपुरी संघ पूजा का आयोजन किया गया है। तो साउथ और उत्तराखंड का वस्त्रों का आदान प्रदान होता है भगवान कार्तिकेय और मुरुगन स्वामी के लिए। अभी हम भगवान को जिस रूप में देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इनका श्रृंगार के बाद रूप अलग होगा। बहुत अच्छा रूप होगा, आप देखिए। कार्तिक स्वामी मंदिर की सबसे विशेष परंपरा वर्ष में एक बार होने वाला वस्त्र आदान प्रदान है। इस परंपरा के अंतर्गत उत्तर भारत से ले जाए गए विशेष वस्त्रों को विधि विधान के साथ भगवान कार्तिक स्वामी को अर्पित किया जाता है। इस धार्मिक आयोजन में दक्षिण भारत से हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना में सहभागी बनते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। विशेष अनुष्ठान के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक पूजा पद्धति और दक्षिण भारतीय धार्मिक संस्कृति की झलक श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं उत्तराखंड की लोक परंपराओं, स्थानीय वेशभूषा और रीति रिवाजों ने आयोजन को और अधिक भव्यता प्रदान की। मंदिर परिसर में उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति का ये अनूठा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करता दिखाई दिया। उत्तराखंड सरकार के अपर सचिव सी रविशंकर और उत्तराखंड पर्यटन विभाग पिछले 5 वर्षों से कार्तिक स्वामी मंदिर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के चलते मंदिर क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिली है और देश भर से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय हमारे साथ सीनियर IAS वी रविशंकर जी हैं, उनसे बात करेंगे कितना जुड़ाव है उनका इस पूरे मंदिर को लेकर। सर, हम लोग आए इस पूरे मंदिर में, पूरा ट्रैक करके यहाँ आए हैं, एक अलग अद्भुत ही नज़ारा है, क्या कुछ स्पेशल है यहाँ? ये मंदिर स्कंद पुराण में जो है मेंशन है, क्रौंच पर्वत में कार्तिक स्वामी जी के माध्यम से यहाँ पे तपस्या किया है करके एक बिलीफ है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो कार्तिक स्वामी जी का जो है फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे 6 प्रमुख मंदिर होते हैं दक्षिण भारत में उनका, और उनका जो वस्त्रों हैं वो वस्त्रों को इधर ले आते हैं और यहाँ का जो वस्त्रों हैं उसमें आदान प्रदान किया जाता है। तो ये कार्यक्रम एक नॉर्थ और साउथ का कनेक्ट करने का एक अटेम्प्ट है और ये 4th ईयर चल रहा है। और पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से जब ये प्रयास शुरू किया गया है, अभी जो है ये 4 साल में हम देख रहे हैं तो काफ़ी मात्रा में पर्यटकों और यात्रियों का जो है यहाँ आवागमन काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये इस मंदिर का वैसे तो प्रसिद्ध एक बिलीफ है। सर, टूरिस्ट डिपार्टमेंट लगातार इस मंदिर को इस तरह से प्रेस कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और संख्या में बढ़े यहाँ पर, और इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए या और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ आपके पास प्लानिंग प्रोजेक्ट्स कुछ है फ्यूचर के? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे फिलहाल जो ट्रैक रूट आपने देखा होगा उसमें जो है इम्प्रूवमेंट को कुछ विचार कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जितना भी जो ट्रैक रूट बना है और बीच में जो काफ़ी इम्प्रूव्ड रूट है वो सभी जो है पूर्व में किया गया है, विभाग के माध्यम से किया गया है। और नीचे आपने जो है कुछ भवन भी देखा होगा, वो बिल्डिंग्स भी जो है विभाग के माध्यम से बनाया है। तो इसलिए जो है ऑलरेडी काफ़ी कुछ किया है और आगे आने वाले सालों पे भी जो है इसका इम्प्रूवमेंट लगातार किया जाएगा। इसमें लोगों का रोपवे का भी डिमांड आ रहा है, तो भविष्य में इसका जो है असेस किया जाए। हिमालय की इन ऊंचाइयों में बसे कार्तिक स्वामी मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मशक्ति की भी कहानी है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ न कुछ बदलाव जरूर महसूस करता है। कार्तिक स्वामी मंदिर तक पहुँचने की हमारी आज की ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने की यात्रा नहीं थी, बल्कि खुद को समझने का एक एहसास भी था। हिमालय की इन ऊंचाइयों में आज भी गूंजती है त्याग, तपस्या और समर्पण की वो कहानी जो भगवान कार्तिकेय को देवताओं के बीच अलग पहचान देती है। शायद यही वजह है कि आज यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि एक अलग शांति और आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है। और यही आध्यात्मिक अनुभव और शांति लेकर हम भी आज लौटे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आज हमारी इस खबर को देख रहा होगा वो
इस जगह शांति की तलाश में ज़रूर आएगा। और अगर आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ ये सोच के नहीं आए कि आपको इन ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ेगा, आपको थकान होगी, क्योंकि जब आप ये पूरा सफ़र तय करके जब ऊपर मंदिर पर पहुँचते हैं, उस परिसर में पहुँचते हैं, तो आपको एक अलग एहसास, एक अलग सुकून मिलेगा। ये वो सुकून है जो शायद आपको जो दुनिया की, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दौड़ भाग की ज़िंदगी है, उसमें मिलना मुश्किल होता है। देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में बसा कार्तिक स्वामी मंदिर आज भी आस्था, त्याग और आध्यात्म का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। हिमालय की गोद में स्थित ये धाम सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि हमें संदेश देता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि समर्पण में होती है।